हेलो दोस्तों, बूस्ट योर लाइफ में आपका स्वागत है। और आज द सीक्रेट की राइटर रोंडा बर्न की बुक द मैजिक के बारे में जानेंगे। और इसमें बताई गई डेली प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर पाएंगे। क्या आप मैजिक में विश्वास करते हैं? उन बचपन के दिनों को याद करें जब आप कोई भी चिंता या डर आपको नहीं था। जीवन में रोमांच ही रोमांच था। हवा में उड़ती हुई तितलियों को देखकर आप पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे। रंगीन पत्थरों को देखकर उन्हें लेने के लिए मचल उठते थे। कल्पना की दुनिया में खोए रहते थे। खुशियों की जादुई छड़ी सदैव आपके पास रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियों और समस्याओं ने जैसे हमारे खुशियों में ग्रहण लगा दिया। तो आप दोबारा उसी मैजिक को अनुभव करना चाहते हैं जो आश्चर्य और रोमांच से भरा हुआ हो। तो राइटर बताती हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में, चाहे वो बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, हिंदुज्म हो और इस्लाम हो, सभी में ये रहस्य छुपा हुआ है। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब उससे ले लिया जाएगा। ये सब पढ़ के आपको बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता होगा, लेकिन इन वाक्यों में द मैजिक वर्ड कृतज्ञता अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह उससे ले लिया जाएगा। हमारी सृष्टि कुछ नियमों पर चलती है, जैसे ग्रेविटी का लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड। इन सब चीज़ों पे हमारी सृष्टि काम करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक ही लाइक को अट्रैक्ट करता है। सृष्टि के इसी नियम से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को शासित किया जाता है। यहाँ तक कि जीवित प्राणी की सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। हम सब एनर्जी ही तो हैं, इसलिए आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिला है, या मेरी कोई कद्र नहीं करता, मेरा बच्चा बड़ी समस्या है, तो आप ऐसे ही लोगों को, अनुभवों को अधिक अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप दूसरे तरीके से सोचते हैं कि जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे अपनी नौकरी के लिए, मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रहीं, और आप दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तो ऐसे ही लोग और ऐसी ही परिस्थितियाँ आपको मिलेंगी और आपको ग्रेटिट्यूड फील करने का और भी मौका देंगी। ग्रेटिट्यूड एक चुंबक है जो सदैव सुख और समृद्धि को आकर्षित करता है। आपने भी ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि जो भी जाता है वह लौट कर आता है, और जो हम बोते हैं वही काटते हैं, जो देते हैं वही पाते हैं। इन सब में कृतज्ञता के बारे में ही बताया गया है। न्यूटन ने भी कहा था कि हर क्रिया हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यानी आप जितनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतना ही विपरीत यानी कि समान मात्रा में कृतज्ञता वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। लाओ त्से ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंद रहते हैं, तो आप पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है। चाहे गांधी जी हों, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, न्यूटन, आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने से जब उन उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड के बारे में ही बताया। अपने जीवन में जादू लाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं। ग्रेटिट्यूड से आप अपनी हर एरिया को, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सभी को शानदार कर सकते हैं। आप उनकी लाइफ, आपकी जो भी लाइफ है, जो भी एरिया है समृद्ध, अगर वो इस समय नहीं है, समस्याओं से भरा हुआ है, तो उसमें आप ग्रेटिट्यूड नहीं बल्कि शिकायतों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप और सुख और समृद्धि को रोक रहे हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप हल्के से लेते हैं, उनका इम्पोर्टेंस समझें। यदि वो चीज़ें तत्काल आपसे ले ली जाएं तो क्या होगा? इसलिए उन छोटी और बड़ी चीज़ों जो आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, कृतज्ञता को व्यक्त करें। द मैजिक बुक में राइटर ने डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में बताया है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। डेली प्रैक्टिस से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इन प्रैक्टिस से सराबोर हो जाएगा। इसीलिए ये आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
काउंट योर ब्लेसिंग। आप एक नोटबुक लें और उसमें उन चीज़ों और लोगों के बारे में लिखें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। चाहे वो धन हो, जॉब हो, संबंध हो, वो जादुई ढंग से बढ़ने लगेगा, समृद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में जो भी ब्लेसिंग आपको मिली हैं, जो भी नियामतें उसको मिली हैं, उन्हें लिखें और किसी व्यक्ति, चीज़ या परिस्थिति के लिए कृतज्ञ हों। ये भी लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उसको दिल से ग्रेटिट्यूड फील करें और दोबारा पढ़ें। मैजिकल वर्ड थैंक यू कहें। मैजिकल रॉक। यदि आपने द सीक्रेट मूवी देखी हो तो उसमें ली ब्रोअर ने मैजिकल पत्थर के बारे में बताया था कि एक पिता ने अपने बच्चे को स्वस्थ होने में जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया था। आप भी एक छोटा पत्थर खोज लें, पार्क नदी के किनारे आपको आसानी से वो मिल जाएगा। उसे अपने बेड के पास ही रखें और रात को सोते समय मैजिकल रॉक को हाथों में लें और दिन में हुई सभी अच्छी चीज़ों को सोचें और ग्रेटिट्यूड वर्ड थैंक यू बोलें। और आप डेली रात को ये आपको करना है ताकि आप सुबह उठें तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहें और संतुष्टि की फीलिंग में रहें और फिर सुबह अपनी उसी फीलिंग में अपनी ब्लेसिंग लिखें। मैजिकल रिलेशनशिप। कल्पना करें कि पृथ्वी पर आप अकेले हैं और आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या लाभ है अगर उसे कोई देखने वाला ना हो। संगीत सृजन करने का क्या लाभ है अगर कोई सुनने वाला ना हो और उसे इस्तेमाल करने वाला ना हो। तो दूसरे लोगों के संपर्क में रहने से आपको खुशी मिलती है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अच्छे संबंध हैप्पीनेस को बढ़ावा देते हैं। कम से कम 3 लोगों को चुनें जिनसे आपके संबंध बेहतर नहीं हैं। उनकी छोटी सी फोटोग्राफ्स लें और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते समय उसको अपने पास रखें और 10 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको पसंद हैं और आप क्यों पसंद करते हैं, ये भी ज़रूर लिखें। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। याद रखें, डेली अपनी 10 ब्लेसिंग आपको करनी है और जिससे कि पूरा दिन आप इसी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे। और रात को सोते समय आपको जो जादुई पत्थर का अभ्यास है वो भी ज़रूर करना है। मैजिकल हेल्थ। स्वस्थता जीवन की सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, पर हम शायद इसको तभी याद करते हैं जब हम बीमार होते हैं और तब हमारी सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। अपने शरीर के सभी अंगों के प्रति कृतज्ञ हों। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप सोचें कि इन अंगों की वजह से, इन जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, इनकी वजह से आप अपने जीवन में सारे काम कर पाते हैं। एक कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें कि स्वस्थता का उपहार मुझे जीवित रखता है और ऐसी जगह इसको रखें जहां आप इसको देख पाएँ। मैजिकल मनी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो आप उसके प्रति धन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप धन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं और धन को लेकर आप शिकायत करते हैं, विवाद करते हैं, किसी वस्तु की ऊंची कीमत को लेकर आलोचना करते हैं, तो आप धन को अपने आप से दूर कर रहे हैं। आप सोचें कि बचपन से लेकर आज तक आपको कितना धन मिला है और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया गया है, उसके लिए पे किया गया है। उन सब को महसूस करें, उस समय को याद करें और मैजिकल वर्ड थैंक यू बोले। $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाएं, उस पर लिखें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो आज तक मुझे दिया गया, और मैजिकल वर्ड बोलें। और आप देखेंगे कि अपने आर्थिक परिस्थितियों में मैजिक होते आप स्वयं देखेंगे। यदि आपको सैलरी मिल रही है, उपहार मिल रहा है और गिफ्ट मिल रहे हैं तो उसके लिए भी धन्यवाद जरूर करें। वर्क लाइक मैजिक। ऐसा क्यों है कि कुछ व्यक्ति अपनी जॉब, बिजनेस और बुलंदियों को छूते हैं, कुछ लोग उतनी मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं पाते? तो उसमें एक कड़ी मिसिंग है, वो है ग्रेटिट्यूड। आप कल्पना कीजिए कि एक आदर्श मैनेजर आपके साथ है और जैसे ही आप अपनी नौकरी, व्यवसाय और कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, वो तुरंत लिख लेता है और उतनी ही सफलता, सुख, समृद्धि आपके अकाउंट में डाल देता है। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिव।
कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे वो संबंधों की अनबन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण ही नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब आप हेल्दी थे तो उसके लिए आपने क्या ग्रेटिट्यूड फील किया था? क्या आप ग्रेटफुल थे, या बीमार होने पर ही आप ये सब सोचते हैं? तो परिस्थितियाँ आज जैसी भी हों, आपको उसमें ऐसी चीज़ तलाशनी होगी जिससे आप कृतज्ञ हों। जब आप ऐसा करेंगे तो देखना वो ख़राब परिस्थितियाँ भी तुरंत बदलने लगेंगी। आपने अगर डिज्नी द्वारा बनाई गई मूवी पोलियाना में द ग्रेट गेम के बारे में बताया गया है, जिसमें आप खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तलाशते हैं, खास तौर पर नकारात्मक परिस्थितियों में। गौतम बुद्ध ने कहा है कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा ही। यदि कुछ नहीं सीखा तो बीमार तो नहीं पड़े, यदि बीमार भी पड़े तो कम से कम मरे तो नहीं। आइए हम सब कृतज्ञ हों। अपने जीवन की कोई नकारात्मक परिस्थिति चुनें और उसमें ऐसी 10 चीज़ें तलाश करें जिसके प्रति आप कृतज्ञ हों। सारे दिन और सारे जितने भी हैं पूरे दिन आप मैजिकल वर्ड थैंक यू का अभ्यास करें। द मैजिकल इन क्या कभी आप जो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके लिए कृतज्ञ हुए हैं? प्राचीन समय से ही भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी। और आप कहेंगे कृतज्ञता की इसमें क्या बात है? कल्पना कीजिए कि 2 या 3 दिन आपको अगर भोजन और पानी ना मिले तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या होगी? इस भोजन को अपनी थाली में हम जो खा रहे हैं, इसको यहाँ तक लाने के लिए कितने व्यक्तियों ने काम किया है? इस भोजन को हमारी थाली तक पहुँचाने के लिए कितने लोगों ने मेहनत की है? सोचिए और उनके लिए कृतज्ञ होइए। पहले लोग यकीन करते थे कि कृतज्ञता जो है वो व्यक्त करने से भोजन और पानी शुद्ध हो जाते हैं। और यह बात अब क्वांटम फिजिक्स से भी सामने आई है कि हमारे देखने के भाव से, प्रक्रिया से वस्तु और व्यक्तियों में परिवर्तन हो जाता है। कृतज्ञता भाव से देखने पर भोजन की ऊर्जा और संरचना बदल कर शुद्ध हो जाती है। भोजन करते समय उसके स्वाद को महसूस करें, माइंडफुलनेस के साथ उसको खाएं और फिर देखें कि वही भोजन आपको कितना आनंदित करता है। मैजिक डस्ट एवरीवन। हमसे अधिकतर लोग हर दिन कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे फ़ोन पर हो, ईमेल हो या ऑफिस में, स्टोर्स में, बस या ट्रेनों में। जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनकी सेवा लेते हैं, उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें और उनकी सेवा के लिए उनको मैजिकल शब्द थैंक यू बोलें। आप दिल से जो भी देते हैं वो 100 गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। मैजिक मॉर्निंग। आपकी हर सुबह धन्यवाद से शुरू करें और उठें तो एक नए दिन को धन्यवाद करें। जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ हों, उस तरह पूरा दिन आपका जादुई बन जाएगा। अपने जीवन में आप कुछ जादुई लोगों से जरूर मिले होंगे जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला था, जिससे आपने सफलता की बुलंदियों को छुआ था। वे आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया होगा। उनके प्रति कृतज्ञ हों और लिखें कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। मेक ऑल योर विशिंग कम ट्रू। कल्पना सचमुच जादुई गलीचा है। यदि कोई चीज़ दुनिया में भौतिक रूप से आई है, चाहे वो एरोप्लेन हो, टेलीफोन हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, ये सभी चीज़ें पहले व्यक्ति की कल्पना में थी, फिर वे भौतिकता में आईं। हर संस्कृति और धर्म प्रार्थना की प्रकृति भी यही कहती है कि चीज़ें प्राप्त करने से पहले प्रार्थना करते वक्त ये सोचें कि वो चीज़ें मिल गई हैं और उनको धन्यवाद कहें। आप भी जो चीज़ें अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे लिखें और कल्पना करें कि आप उन्हें सचमुच पा चुके हैं, और उस समय जो खुशी महसूस होती है उसको इस समय ही महसूस करें।
और कृतज्ञता व्यक्त करें। आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको ऐसे अवसर देगा जिस पर चलकर आप उन सबको पा सकेंगे। और इसमें और सहायता के लिए आप मैजिक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें अपनी पसंद की सारी चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स काट कर चिपका दें और ऐसी जगह लगाएं जहां आपको ये चीज़ें दिखती रहें और उसको देखकर आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी करनी है। हैव अ मैजिकल डे। सुबह उठने के बाद यदि आप अपने पूरे दिन को जादुई बनाना चाहते हैं तो टू डू लिस्ट बनाएं और उसके सारे काम पूरे होने से पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करें। जैसे आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उसके लिए आप ऐसा सोचिए कि वो अच्छी तरह से पूर्ण हो गई हैं और उनके लिए थैंक यू कहें। मैजिकल हेल्थ के स्टेप। जो स्वास्थ्य बचपन से नंबर 1 जो स्वास्थ्य बचपन से हमें मिला है आपको, उसके लिए आप कृतज्ञ हों। यदि आप इस समय किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस पर चर्चा मत करें ज़्यादा और उस पर फोकस ना करें, क्योंकि जहां हम फोकस करते हैं वहीं एनर्जी फ्लो होती है। इसीलिए इस समय अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थता की कल्पना करें और मानसिक रूप से 1 मिनट तक पूर्ण स्वास्थ्य का चित्रण करें और आप सचमुच स्वस्थ हो जाएंगे और इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। मैजिक फुट स्टेप। अल्बर्ट आइंस्टाइन। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर है और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में मुझे देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आप भी पार्क या ऑफिस में, घर में चलते हुए हर कदम पर धन्यवाद बोल सकते हैं और इसमें केवल 90 सेकंड का ही समय लगता है। हार्ट मैजिक। जब भी आप किसी चीज़ या व्यक्ति परिस्थितियों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं तो आंखें बंद करें, अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर रखें और दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें, महसूस करें और थैंक यू बोलें। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। हमारी ये आदत है कि जो चीज़ प्रकृति ने हमें फ्री दी है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी कोई कीमत नहीं करते, जबकि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं। सोचिए, यदि आपको 10 मिनट सांस न ले पाएँ, हवा आपको ना मिले या आपको पानी न मिले तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? और जबकि ऐसे ऐशो आराम के बिना और जो ऐशो आराम उनके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन इनके बिना हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तहे दिल से इनके लिए कृतज्ञ हों। मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जैसे कोई छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, कई बार गलतियां करता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे सीख जाता है, लेकिन आप जब गलतियां करते हैं तो अपने प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं। देखा जाए तो जीवन की गलतियां और जो फेलियर्स हैं, इससे इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। जो कुछ सीखते हैं वही हमारे वरदान होते हैं। वरदान तभी तलाश पाएंगे जब आप अपनी गलती को स्वीकार करें, क्योंकि हम जो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, और जबकि हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं। गलतियों में कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाश सकते हैं। इसलिए अपने आप को प्रश्न पूछें कि मैंने गलती से क्या सीखा और कौन सी अच्छी चीज़ें उसके बाद सामने आई हैं। कृतज्ञता को ढूंढकर उसको वरदान में बदला जा सकता है। मैजिकल मिरर। जब आप डेली ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं, विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप एक हैप्पीनेस को अपने हृदय से महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि मिरर में जब आप देखेंगे तो पूर्णतः बदल चुके होंगे, एक पूर्ण रूप से कृतज्ञ व्यक्ति बन गए होंगे। मिरर में देखें और अपने प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करें और मैजिकल शब्द थैंक यू बोलें। तो आप ग्रेटिट्यूड के अभ्यास को अब जान गए हैं और इससे अपने संबंध हो, धन हो और परिस्थितियाँ सभी को आप शानदार कर सकते हैं। और जो चीज़ें अभी आपके पास हैं उन पर फोकस करें, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और खुशी को संतुष्टि के एहसास से आप इस तरीके से भर जाएंगे और खुशी की वाइब्रेशन से ज़्यादा खुशी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और इससे आपका जीवन और सुख और समृद्ध हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।